हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका भाई फिर आपके सामने दोबारा से पेश है। आज हम बात करेंगे तीसरे जीवन सूत्र की। मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी। किताब का नाम है सफ़र में धूप तो होगी, और किताब बेसिकली निदा फाजली साहब की गज़लों का कलेक्शन है। उसमें एक बड़ी कमाल का मुझे दोहा कह लें, शेर कह लें, वो पढ़ने को मिला, और मुझे लगता है कि वो हमारे जीवन का तीसरा सूत्र होना चाहिए। तीसरा सूत्र क्या है? देखिए, हम क्योंकि हमारी आंखें बाहर ही देखने के लिए हमारे माथे में, हमारे सर में लगी हुई हैं। सब कुछ बाहर से रिसीव करते हैं, ये सब बाहर से रिसीव करने के लिए है। पर हम जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करते हैं, वो सब कुछ हम क्यों करते हैं या कैसे करते हैं? हम अपने इन सेंसरी ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को जाती है, और माइंड हमारा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर जो हमने उसके अंदर फीड किया है। हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? जो मन है वो सॉफ्टवेयर क्या है? मन जो है वो सॉफ्टवेयर, असल में वो मान्यताएं हैं कि कैसा आदमी अच्छा होता है। जैसे हिंदुस्तान में एक बड़ा पॉपुलर है कि अंग्रेज़ी बोलने वाला आदमी बड़ा इंटेलिजेंट होता है। तो ये हमारी कॉलोनियल लेगेसी का हिस्सा है। मतलब ये जो हमको अंग्रेज़ों ने 190 साल जो हमारे ऊपर राज किया और हमको अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ाई, ये उसका नतीजा है कि हम अंग्रेज़ी बोल करके बहुत अभिमान महसूस करते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको यही बहुत अच्छा लगता है। बड़े लोग बड़े अभिमान से कहते हैं, और कई बार आप भी कहते होगे कि यार आप तो खुद अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल करते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि ना बोलूँ, पर क्या करूँ, ऐसी व्यवस्था से निकल कर आया। अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, उर्दू बोल सकता हूँ, पंजाबी बोल सकता हूँ। भाषाओं को सीखने समझने की कोशिश करता हूँ। तो मूल रूप से ये समस्या वहाँ से पैदा होती है कि हमने अपना सॉफ्टवेयर क्या बनाया है। हमारे जहन साजी किस तरीके की गई है हमारी। जैसे गोरा है तो सुंदर है, ये हमारे सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। काला है तो बेकार होगा, या सॉफ्टवेयर पर या मन पर हम किसी और दिन आएंगे। तो जो आज का जो टॉपिक है वो ये है, जो तीसरा सूत्र है वो ये है कि उनका दोहा है निदा फाजली साहब का कि रस्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल। रस्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल। चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। यानी कि तुझको जो चुभ रहा है वो रास्ते की प्रॉब्लम नहीं है, वो तेरी चप्पल की खुद की प्रॉब्लम है। पंजाबी में एक कहावत कहते हैं, जिसको कहते हैं, कहावत है कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो, या अंग्रेजी में कहते हैं लुक विद इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। हम इससे पहले कि दूसरों ये ढूंढने की किसी और ने किया होगा जो मेरे साथ गड़बड़ हुई है, कई बार ये भी तो हो सकता है कि हमारी अपनी खुद की किसी कमज़ोरी की वजह से, हमारी कुछ किसी तैयारी की कमी की वजह से हम जो फंसे हुए हैं वो उस तरीके का मामला रहा हो हमारे साथ। तो मैं दोहा जो है वो दोबारा पढ़ता हूँ। वो कहता है कि रस्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल। ठीक है भैया, आंखें जो गुस्सा कर रहा है ना, खूब कर, पर तेरी चप्पल में जो कील है ना बेटा, पहले वो निकाल ले। अगर तू वो नहीं निकालेगा ना तो चक्कर पड़ा रहेगा। यानी कि जीवन सूत्र का तीसरा सूत्र ये है कि हमें अपने कंडक्ट पर भी ध्यान देना पड़ेगा हमारी सक्सेस और फेलियर में। देखो, मेरे पूरे फलसफे का, मेरे पूरी सोच का जो आधार है वो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बदल सकता है तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपका अपना है, आपका अपना कर्म है, आपकी अपनी मेहनत है, आपका अपना सपना है, आपकी अपनी कमिटमेंट है। उस सपने को लेकर के कीमत देने की ताकत, हर परिस्थिति में कमिटमेंट उस कॉज के साथ, जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती। सक्सेस इससे गारंटीड नहीं है, पर सक्सेस का क्या है? सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है जब आप अपनी खुद की तैयारी रखते हो। तो जीवन का तीसरा सूत्र ये है कि चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। थैंक यू वेरी मच।